Hello, Bacho. Let's read the question. The question says the first genetically engineered human insulin was made in fungus, protista, plants और बैक्टीरिया. ठीक है, सो हमें यहाँ पे पूछा है कि फर्स्ट जेनेटिकली इंजीनियर्ड ह्यूमन इंसुलिन जो है वो किसमें बनाया गया था. सो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम इंसुलिन की बात करें तो इंसुलिन जो है पेनक्रियाज से रिलीज किया जाता है. ठीक है, पेनक्रियाज में बीटा सेल्स होते हैं जो कि इंसुलिन को सिक्रीट करते हैं. इंसुलिन एक हाइपोग्लाइसेमिक हार्मोन है. हाइपोग्लाइसेमिक मतलब कि ब्लड के शुगर लेवल्स को कम करता है. ब्लड में जो शुगर लेवल्स होते हैं उनको कम करता है इंसुलिन. ठीक है, पहले के टाइम पे क्या होता था, पिग्स, कैटल्स, इनसे जो है इंसुलिन एक्सट्रैक्ट किया जाता था और इंट्रोड्यूस किया जाता था ह्यूमंस के अंदर टू ट्रीट डायबिटीज. ठीक है, पर धीरे धीरे क्या होने लगा, जिन लोगों जो डायबिटीज पेशेंट थे जिनमें पिग्स और कैटल्स का इंसुलिन जो है डाल दिया जाता था, उनमें एलर्जिक रिएक्शंस देखने को मिले, उनमें इम्यून रिस्पॉन्सेज जनरेट होने लगे इनके अगेंस्ट. तो इसीलिए हमें जेनेटिकली मॉडिफाइड इंसुलिन बनाने की ज़रूरत पड़ी. तो फर्स्ट टाइम एली लिली नाम की एक अमेरिकन कंपनी थी, उन्होंने फर्स्ट जेनेटिकली मॉडिफाइड इंसुलिन जो है कंस्ट्रक्ट किया इन 1983. ठीक है, उन्होंने क्या किया, पहले जीन को जो है कंस्ट्रक्ट किया, कोरस्पॉन्डिंग जीन को कंस्ट्रक्ट किया. इंसुलिन की अगर फर्स्ट ऑफ ऑल हम इंसुलिन का स्ट्रक्चर देखते हैं, इंसुलिन जो होता है उसमें तीन चेन्स प्रेजेंट होती हैं. तीन चेन्स प्रेजेंट होती हैं. एक हो जाएगी आपकी ए चेन, एक हो जाएगी सी चेन और एक हो जाएगी बी चेन. ठीक है, ए सी एंड बी चेन्स होती हैं. ये अगर मैं बात करूँ तो ये तीनों चेन्स जब प्रेजेंट रहेगी तो हम उसको बोलेंगे प्रो इंसुलिन, मतलब कि वो इमेच्योर इंसुलिन है. जब इंसुलिन मेच्योर होता है या सी चेन रिमूव होती है तब हम उसको मेच्योर इंसुलिन कहते हैं. ठीक है, अब क्या हुआ, उन्होंने कंस्ट्रक्ट किया जीन कोरस्पॉन्डिंग टू ह्यूमन इंसुलिन ए एंड बी चेन. ठीक है, ह्यूमन इंसुलिन की ए और बी चेन के कोरस्पॉन्डिंग जीन्स को उन्होंने कंस्ट्रक्ट किया. सो हम कंसिडर करते हैं, इसको एक डायग्राम से समझते हैं. हम कंसिडर करते हैं कि हमारा ये है ए चेन का जीन, ए चेन का जीन है और ये है हमारा प्लाज्मिड. ठीक है, अब इन दोनों को हमने एक ही रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट किया, सिमिलर रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से इनको कट किया. ठीक है, सो हमारे पास आ गया ए जीन और आ गया प्लाज्मिड जो कि कटेड है. ठीक है, अब हमने क्या किया, इनको कंबाइन किया. इनको कंबाइन करने से हमें मिला आर डीएनए, दैट इज रिकॉम्बिनेंट डीएनए मिला. अब इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को क्या किया हमने, इंसर्ट कर दिया इन होस्ट. ठीक है, होस्ट में इंसर्ट कर दिया. होस्ट कौन था, होस्ट था एक बैक्टीरियम जिसको हम बोलते हैं ई कोलाई. ठीक है, ई कोलाई होस्ट था हमारा. अब होस्ट में क्या हुआ, जैसे हमने जो है आर डीएनए को उसके अंदर जो है होस्ट के अंदर इंसर्ट किया, तो क्या हुआ, ई कोलाई में हम रेप्लिकेशन करवाते हैं और फर्दर कॉपीज बनवाते हैं इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए की, और फिर हम उससे क्या कर लेते हैं, ए चेन को एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं. ए चेन को एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं. सिमिलर फॉर्म में हमने बी चेन को भी एक्सट्रैक्ट कर लिया. दोनों को एक्सट्रैक्ट करने के बाद हमने क्या किया, लिंक किया और यूज किया इसको डायबिटिक पेशेंट के अंदर. अब क्वेश्चन जो है वो ये भी हो सकता है कि ई कोलाई जो है वो एक साथ ही या प्री मेच्योर इंसुलिन क्यों नहीं बनाता या प्रो इंसुलिन क्यों नहीं फॉर्म करता, क्योंकि उसके पास कोई मैकेनिज्म नहीं है प्रो इंसुलिन को इंसुलिन में या मेच्योर इंसुलिन में कन्वर्ट करने के लिए. इसीलिए हमें सेपरेटली ए चेन और सेपरेटली बी चेन को अलग अलग ई कोलाई के अंदर फॉर्म करना पड़ता है. ठीक है, सो बेसिकली फर्स्ट जेनेटिकली इंजीनियर्ड ह्यूमन इंसुलिन जो था दैट वाज मेड इन बैक्टीरिया, फंगस, प्लांट्स एंड प्रोटेस्टा जो है इनकरेक्ट हो जाएगा ऑप्शन. हमारा करेक्ट ऑप्शन चला जाएगा ऑप्शन नंबर 4. इसके रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन आपको न्यू एनसीईआरटी में पेज नंबर 181 182 पे मिलेगा. आई होप कि आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया है.